तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जनरल हमने डिस्कस किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन को और केमिकल कोऑर्डिनेशन को। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो पहला टॉपिक है हमारा, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ भी चलता है, दैट इज न्यूरॉन। मैंने आप लोगों को जब हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास में तो भी ये चीज बताई थी, और जब 10th क्लास में स्टार्ट की है बायोलॉजी तब ये चीज बताई है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, सेल। मुझे आप लोग पता है सेल क्या होता है? सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ है जो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो किस चीज से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसी तरह से जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिस बेसिक यूनिट से वो डेवलप हुआ है, दैट बेसिक यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। तो पहली चीज, इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी चीज है? दैट इज न्यूरॉन और आल्सो नोन एज नर्व सेल। पहली चीज। दूसरी बात कि जो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम होता है ये दो चीजों पे कंसिस्ट ऑफ होता है। पहले इसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे इसके अंदर होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक होते हैं न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं? नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। अब वर्किंग न्यूरॉन की कैसे होती है? न्यूरॉन की जो वर्किंग है दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। कल मैंने आपको पूरी का पूरा प्रोसीजर नर्वस कोऑर्डिनेशन का बता दिया था। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको पढ़ा है। अब रिवीजन कर लो तो मैं दोबारा आपको एक दफा से रिहर्सल करवा देता हूं कि न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग कैसे होती है। न्यूरॉन्स जब किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसको नर्व पल्स में चेंज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मेरा ये मार्कर मेरे इस फिंगर को टच हो रहा है। मेरी इस फिंगर के ऊपर सेंसर्स मौजूद हैं जो इस चीज को फिगर आउट करते हैं कि यहां पे कुछ चीज टच हुई है। अब टच होने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स ने यहां पे अपना सेंस किया। सेंस करने के बाद यहां से स्टिमुलस किया। स्टिमुलस को रिसीव किसने किया? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स ने वो स्टिमुलस किस फॉर्म में रिसीव किया? नर्व इंपल्स की फॉर्म में। और वो इंपल्स की फॉर्म में जनरेट किसने किया? न्यूरॉन ने किया। सिंपल सी बात है, न्यूरॉन्स यहां पे मौजूद है, वो इसको न्यूरॉन्स एज ए स्टिमुलस भी वर्क कर रहे हैं और एज ए नर्व इंपल्स भी वर्क कर रहे हैं। वो कैसे वो बताता हूं आपको। न्यूरॉन्स ने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद एक नर्व इंपल्स बनाई। वो नर्व इंपल्स रिसेप्टर्स की फॉर्म में मूव करेगी। रिसेप्टर्स से नर्व इंपल्स की फॉर्म में मूव करेगी रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। ये जो है ये सारा यहां से मूव करके मेरे ब्रेन के पास आ रही है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे क्या है? कोऑर्डिनेटर्स है। कुछ काम ब्रेन डायरेक्टली कर लेता है और कुछ काम ब्रेन डायरेक्टली नहीं करता। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दोनों क्या है? हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर्स है जो रिसेप्टर्स से आने वाली चीजों को रिसीव करने के बाद क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं और रिसेप्टर्स के मैसेज को लेकर चलते हैं किसकी तरफ? कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। अब कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज आ जाएगा, कोऑर्डिनेटर इसी मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने के बाद एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इंटरप्रेट करेगा और वो नर्व इंपल्स इफेक्टर के पास जाएगी। इफेक्टर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं, हमने कल पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे फिंगर पे ये मार्कर टच हुआ है, तो मुझे कैसे पता चला कि मेरे फिंगर पे मार्कर टच हुआ है? कि मेरे ना सिर्फ यहां पे सिर्फ टच सेंस ने बल्कि मेरी विजन ने भी अपना रोल प्ले किया। विजन ने कैसे रोल प्ले किया? मेरे हाथों ने ये मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचाया कि यहां पे कुछ चीज टच हुई है। देन मेरे ब्रेन ने मेरी आईज को ऑर्डर दिया, चेक व्हाट इज द थिंग, वो चीज कौन सी है। देन मेरी मेमोरी में ये नॉलेज था कि ये जो चीज ऐसे नजर आती है दिस इज अ मार्कर। तो मेरे ब्रेन ने, मेरी आईज ने मैसेज भेजा ब्रेन को, दिस इज द थिंग। ब्रेन ने मेरी मेमोरी में चेक किया कि ये चीज कौन सी है। उसने देखा ये मार्कर है, टच हो रहा है, कोई
जो है ना डेंजरस चीज नहीं है, अटैक टच उतरे क्यों हो रहा है कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसलिए लगी रहे तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये नैनो सेकंड्स में होती है। तो ये नैनो सेकंड्स में जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं। और ये इंपल्सेस किस फॉर्म में जाती हैं, तो नर्व इंपल्स की फॉर्म में जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द फंक्शनिंग ऑफ अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की फंक्शनिंग होती है। और इस तरह से न्यूरॉन्स की पूरी बॉडी में कम्युनिकेशंस होती हैं। अगर आपसे क्यों पूछे हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट इन द बॉडी, तो आप सिंपल सा ये छोटा सा चार्ट बना के और जो मैंने आपको बात बताई है इसको एक्सप्लेन कर देंगे, देन ही और शी विल गेट योर कंप्लीट। क्लियर हो गया? अगर यहां तक भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर यहां तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेल बॉडी। न्यूरॉन का जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा किया है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, ऊपर वाला पार्ट दैट इज सेल बॉडी एंड नीचे वाला दैट इज एक्सन्स। ठीक हो गया? जो सेल बॉडी है, सेल की जो बॉडी है, आउटर साइड नहीं इंटरनल साइड बॉडी की बात करता हूं। बॉडी दो चीजों से मिलकर बनी है, वन इज द साइटोप्लाज्म दैट इज द फ्लूइड, अदर इज द न्यूक्लियस। दो चीजों से मिलकर बनी है। अब दूसरी चीज क्या है, मेनली जो सेल बॉडी होती है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम है कि डेंड्राइट्स दूसरे एक्सन से इंपल्सेस लेके आते हैं किसके पास, सेल बॉडी के पास। मतलब कि ऐसे डेंड्राइट्स आर द कंडक्टर्स ऑफ इंपल्सेस, जो इंपल्स को दूसरे एक्सन से अपने सेल बॉडी के पास लेके आते हैं। तो मैंने लिखा है दे कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी। अगर सेल बॉडी की तरफ कोई इंपल्स आ रही है, वो इंपल्स कौन लेके आएगा, डेंड्राइट्स लेके आएंगे। और अगर सेल बॉडी से जो इंपल्स है वो अवे मूव करेगी तो उसको अवे जो लेके जाएंगे दैट आर कॉल्ड एक्सन्स। एक्सन्स ऑलवेज कंडक्ट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ऑलवेज कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब इसका इंपल्सेस का टुवर्ड्स और अवे का क्या फंक्शन होता है, ये जब ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे देन आपको एक दफा फिर इस डायग्राम को रिवाइज करवाएंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम एक्सन की तरफ आते हैं। एक्सन में द सेल्स which are present on the axon they are called शिवान सेल्स। शिवान सेल्स जो होते हैं they are the special neuroglial cells। न्यूरोग्लियल सेल्स क्यों कहते हैं, because they are linked with the neurons। जब ये न्यूरॉन्स के साथ लिंक्ड हैं, the cells of neurons are called neuroglial cells, और ये डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर मौजूद होते हैं एक्सन्स के ऊपर। अब ये जो शिवान सेल्स होते हैं ये एक फैटी एसिड की लेयर्स को सिक्रीट करते हैं। दैट लेयर ऑफ फैटी एसिड्स इज कॉल्ड माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है कि अब यहां माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है मैं बताता हूं। दो एक सेल है, ये दूसरा शिवान सेल है, दो शिवान सेल्स के दरमियान ये जो पॉइंट मौजूद है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीयर। इन्हें नोड्स ऑफ रेनवीयर कहते हैं। दीज नोड्स कनेक्ट द शिवान सेल्स टुगेदर। अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो शिवान सेल्स हैं, शिवान सेल्स सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ को। माइलिन शीथ क्योंकि इट इज अ लेयर ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इंपल्स है वो इसके अंदर से मूव नहीं कर सकती। जो इंपल्स है फैटी लेयर होने की वजह से कभी भी शिवान सेल्स में से जो इंपल्स है वो मूव नहीं कर सकती। जब इंपल्स शिवान सेल के अंदर से मूव नहीं कर सकती तो ये एक शिवान सेल से दूसरे के ऊपर जंप करके जाती है। जब ये जंपिंग करती है, एक बंदा है जो सीधा चल रहा है, दूसरा अगर एक चीज है जो सिर्फ मूव कर रही है, दूसरी जंपिंग से जा रही है, क्या जंपिंग वाली चीज जल्दी मूव ऑन करेगी या सिंपल वॉक करने वाली? जंपिंग करने वाली चीज फास्ट मूव करेगी ना, क्योंकि जंप करने से जहां वो 10 स्टेप्स लेंगे वो उसका एक जंप उस 10 स्टेप्स के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर जो एक एक्सन है, अगर जो नर्व इंपल्स है वो जंपिंग के जरिए मूव करेगी तो इट विल मूव फास्टर एज कंपेयर टू द सिंपल मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स। सिंपल मूवमेंट की बजाय जब नर्व इंपल्स मूव करेगी in the form of jumping, this movement in the form of jumping, if the impulse is moving in jumping form, this jumping movement is called
सर्टेटरी इंपल्स। माइलिन शीथ की वजह से शिवान सेल्स में से जो नर्व इंपल्स है वो सिंपल मूव नहीं कर सकती, तो क्या करती है कि वो जंपिंग की फॉर्म में जाती है। जब वो जंपिंग करके मूव करती है, दिस जंपिंग ऑफ नर्व इंपल्स इज कॉल्ड साल्टेटरी इंपल्स। जब नर्व इंपल्स जंपिंग की फॉर्म के अंदर मूव करती है, दैट इज कॉल्ड साल्टेटरी इंपल्स। अब नेक्स्ट कि अब ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन्स और तीसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो सेंसेस के साथ लिंक्ड होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स से लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। तो मैंने यहां पे आपको बताया कि जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो कंडक्ट करते हैं किसको, नर्व इंपल्स पहले जो स्टिमुलस से आती है, देन उसी नर्व इंपल्स को रिसेप्टर्स की मदद से किसकी तरफ लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहां पे आप देख सकते हैं कि देयर आर मेनी डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल एक्सन, लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सिर्फ एक डेंड्राइट और एक ही एक्सन होते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, इनके दरमियान जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, देन उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये जाई गई है, उसने चेक किया है क्या इशू है, देन उसने आईज को, तो ये कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फलां चीज को क्या ऑर्डर, वो चेक करे, फलां चीज चेक करे, फलां, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। जब इंटरप्रिटेशन होती है वो कौन करता है, इंटर न्यूरॉन्स करते हैं। इंटरप्रेट करके उसी के अकॉर्डिंग स्टिमुलस क्रिएट करते हैं और दैट स्टिमुलस स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स टू वर्क अकॉर्डिंगली। वो बताते हैं मोटर न्यूरॉन्स को और वे मोटर न्यूरॉन्स उसी के मुताबिक अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। अच्छा जी, इंटर न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइट्स बहुत होते हैं और एक्सन्स भी इनफ होते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सन्स इनफ होते हैं, एक लिमिट से ज्यादा होते हैं। आखिरी हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन्स देते हैं उसको वो कैरी करता है किसके पास, मसल्स और इंटरनल ग्लैंड्स के पास, हमारे बॉडीज के मसल्स के पास या ग्लैंड्स के पास, ताकि वो इफेक्टर अपना इफेक्ट शो कर सके। तो वो इंफॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन से लेके मोटर न्यूरॉन के पास आती है और इफेक्ट कौन शो करता है, मोटर न्यूरॉन शो करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मैंने आपके सामने ड्रा की है, मोटर न्यूरॉन के ऊपर डेंड्राइट्स डिफरेंट होते हैं लेकिन एक्सन एक ही होता है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि एक्सन और डेंड्राइट की वर्किंग कैसे होती है। एक्सन्स और जो डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सन्स इंफॉर्मेशन अगर डेंड्राइट्स के पास आई है, डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को लेंगे, लेने के बाद सेल बॉडी उसको इंटरप्रेट करके सेल बॉडी के पास आएगी, सेल बॉडी से एक्सन्स लेंगे और बॉडी से अवे। तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सन टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सन, एक्सन टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सन, इस तरह से मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ जंपिंग, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स। इस तरह से एक्सन टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सन, ऐसे इंफॉर्मेशन मूव करती है एक न्यूरॉन के अंदर। आखिरी हमारे पास आ जाती हैं नर्व्स की टाइप्स। हमने पढ़ लिया है न्यूरॉन्स क्या होते हैं, टाइप्स उसकी कौन सी होती है, तो अब हम नर्व इंपल्स की बार बार बात कर रहे हैं। तो नर्व्स क्या होती हैं, 3 किस्म की हमारे पास नर्व्स होती हैं। अच्छा जी, नर्व्स होती क्या है, एक्चुअल इट इज द यूनियन ऑफ एक्सन्स। नर्व्स हमेशा एक्सन्स की यूनियन से बनती हैं और अगर इनमें एक्सन्स होते हैं इससे मतलब यह है कि एक्सन्स मेक देम सो फास्टर कि वो नैनो सेकंड्स में रिस्पांस जनरेट करवा सकती हैं। अगर नर्व इंपल्सेस में एक्सन्स के अलावा और चीजें होती तो वो उसकी मूवमेंट को स्लो कर देती। तो क्या हुआ है कि हमारे नर्व इंपल्स में होते ही सिर्फ एक्सन्स है ताकि इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो ना हो और इसकी मूवमेंट रेगुलर रहे। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स। जो सेंसरी होती है इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सन्स होते हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सन्स होते हैं। लेकिन जो मिक्स नर्व्स होती हैं इनमें मोटर न्यूरॉन के भी एक्सन्स होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन्स भी होते हैं। ये हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक है। दिस इज द लेक्चर 2। अगर आप लोगों को लेक्चर 2 में कोई कंफ्यूजन है देन आप कमेंट्स में इजीली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा और किसी सोर्स से भी हम हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।